खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग की क्लास जो है अक्टूबर महीने का रहेगा। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ साथ होने वाले पीसीएस प्री, आरओ आरओ प्री, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास से याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की संकलन किया गया है। आने वाले 6 महीनों में भी जो एग्जाम होगा याद रखिएगा अक्टूबर महीने से प्रश्न उससे जरूर आएंगे। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जो है वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग आप जानते ही होंगे कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की ये क्लास है, यानी सितंबर तक की क्लास हो गई है, अक्टूबर की क्लास होने जा रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिवस की जानकारी करते हैं। दिवस के विषय में देखा जाए अक्टूबर महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस को, तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉफी सबसे अधिक किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में काफी सबसे अधिक होता है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सबको मालूम होगा कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 1 महीना पहले 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे अधिक कपास भारत में कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और सबसे अधिक जो है आप देखे होंगे रेशा जिसे रस्सी उसी बनाए जाते हैं, पटसन जिसे कहा जाता है, वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व डिस्लेक्सिया जागरूकता दिवस। और डिस्लेक्सिया क्या होता है? किसी भी बालक को पठन पाठन में जो दिक्कत होती है उसे ही डिस्लेक्सिया बीमारी होती है। वैसे बच्चों को पढ़ने वाले चाहे कोई भी उम्र हो, सबके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्किया या डिसथिंकिया। बहुत ज़्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। इस बार तो मेरा निकल ही जाएगा, जब परीक्षा उन पहाड़ के नीचे आता है तब मालूम चलता है। इसलिए जितना भी पढ़िए सोचिए आप कम ही आपने पढ़ा है और पढ़ना है आपको, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डिस्लेक्सिया वाला क्या देखा आपने? 8 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस याद रखिएगा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भविष्यवाणी की जा चुकी है आने वाले दिनों में सबसे अधिक अगर कोई डॉक्टर अच्छा पेशेंट देखेंगे तो मानसिक रोग, याद रखिएगा। मोबाइल की वजह से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिमोशिया की प्रॉब्लम भी आने वाली है। लोक नायक जयप्रकाश जयंती याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप। और 23 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है ये। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर को, आप जानते होंगे। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस। और विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को, यानी 24 अक्टूबर को याद रखिएगा यूएनओ दिवस, पोलियो दिवस और विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, एनिमेशन मतलब चलचित्र, चलने वाला कार्टून समझ लीजिए। विश्व बजट दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से, अब देखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें, अब इसको ध्यान से आप देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है पारसी व्यवसायी टाटा सन्स के नाम मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का
हाल में निधन हो गया, जो पद्म विभूषण से कब इनको सम्मानित किया गया था? ठीक है, इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, तो 2008 में ये पुरस्कृत किया गया था। पद्म पुरस्कार में याद रखिएगा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री होता है। यहाँ पूछा जा रहा है पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2008 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो शास्त्रीय भाषा कितने दिया गया अक्टूबर 2024 में? सभी कंटेंट अक्टूबर के ही हैं और 2024 के हैं, तो बार बार अक्टूबर 2024 लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाइए पूरी क्लास अक्टूबर 2024 की है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 5 भाषाओं को दिया गया, यानी पहले से शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना था? 6 था, और 5 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 11। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपकी क्लास में याद रखिएगा। जैसे तमिल भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और ये कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में, ये भी शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, याद रखिएगा। उड़िया भाषा ये आपका जो है उड़ीसा में है। सबसे आखिरी में अगर दिया गया था 6 में अगर देखा जाए तो उड़िया को 2014 में और 2004 में तमिल भाषा को, यानी 3 भाषा आपने याद कर लिया। कौन कौन? तमिल, तेलुगु और उड़िया। और मलयालम भाषा केरल और लक्षद्वीप में, उसके बाद कन्नड़, ठीक है, और संस्कृत, ये 6 भाषा पहले का था, दिया गया, और नई 5 भाषाओं को दे दिया गया। कौन कौन भाषा? एक तो मराठी, उसके बाद जो है बंगाली और असमिया और प्राकृत और पाली महात्मा बुद्ध की भाषा थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और प्रकृत जो है सम्राट अशोक के जितने लेख है मैक्सिमम जो है प्रकृत भाषा में है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और जैसे तुलसीदास की मैक्सिमम जो है रचना किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। तो सूरदास किस में है? तो ब्रज भाषा में है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो है साधुओं की भाषा क्या थी? तो साधुकर्णी भाषा थी, ये ऐसे याद रखेंगे। यहाँ क्या देखना है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया अक्टूबर 2024 में? तो 5 को। किसको? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। अब पहले से 6 था, 6 5, वर्तमान में कितना हो गया? 11 हो गया, ये आप याद रखेंगे। ये देखिएगा चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को कौन सा देश सौंपने के लिए सहमत हुआ? अक्सर प्रश्न घुमा के इस पे आता है प्रश्न, जैसे मान लीजिए फाकलैंड द्वीप के विषय में आप जानते होंगे। फाकलैंड द्वीप किसका है? बिल्कुल ये अर्जेंटीना के करीब है, तो इस पे भी यूके का ही अधिकार है। इस पे भी 2 बार युद्ध हो चुका है, तो बिल्कुल जैव विविधता से समृद्धि वो द्वीप है फाकलैंड द्वीप। तो इसको दे देना चाहिए यूके को, किसको? अर्जेंटीना को। लेकिन अर्जेंटीना को नहीं देता है, अपना अधिकार क्षेत्र रखा है, क्योंकि मछली पालन, मछली पकड़ने का काम, अन्य जैव विविधता से लिए बहुत अच्छा वो द्वीप है, यूके नहीं देता है। एक और द्वीप याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है, चागोस द्वीप समूह। वैसे तो है ये मालदीव के पास, लेकिन ये मॉरिशस को इसने दे दिया, किसने? ब्रिटेन ने, यार, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को कौन सा देश सौंपने के लिए सहमत हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। ये ब्रिटेन जो है बहुत हड़पा हुआ था, राज किया हुआ था, अब धीरे धीरे सब इसका राज समाप्त हो रहा है, यानी चागोस द्वीप समूह भी मॉरिशस को ये दे रहा है, सहमति बन गई है। और ठीक है, ये कहाँ है? हिंद महासागर में है, याद रखेंगे। चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में है। आप नक्शे में देखेंगे तो आप देखेंगे मालदीव के नीचे ही है, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी बताइए और विश्व के उस देश का नाम बताइए जिस देश की राजभाषा भोजपुरी है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ईरानी कप 2024 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो यहाँ इकाना स्टेडियम लखनऊ, याद रखेंगे। यहाँ देखिएगा 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ईरानी कप 2024 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? लखनऊ में इकाना स्टेडियम। या इकाना स्टेडियम का पूरा नाम क्या है? तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। नेक्स्ट आप देखेंगे बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से किया है? कहां से किया है? तो महाराष्ट्र किया है। और डिटेल पूछेगा तो पोहरा देवी जो वाशिम महाराष्ट्र से किया है, ठीक है। भारत विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में जो है कितने स्थान पे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में चौथे स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? चीन, उसके बाद कौन है? जापान, उसके बाद कौन है? स्विट्जरलैंड, और चौथे स्थान पे कौन है? भारत। याद रखिएगा, जो है भारत का चौथा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। दीपा कर्माकर ने
हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो जिम्नास्टिक से, याद रखिएगा, जिम्नास्टिक से जो है दीपा कर्माकर ने जो है संन्यास लेने की घोषणा किया था। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक का नाम है आपको याद रखना है, दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जीवनी पुरस्कार इस पुस्तक को दिया गया है, इसलिए आपको हर हालत में रटना है, समझ लीजिए। दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर, इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वेश्वर नंदी, और साथ में 2 लोग और हैं इनके, याद रखिएगा, विश्वेश्वर नंदी और प्लस 2 लोग और हैं इसके, इनके कोच भी रहे हैं, और ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग आते हैं भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, भारत का पहला या राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लोथल, याद रखिएगा, भावनगर गुजरात में। लोथल बंदरगाह था, याद रखिएगा, लोथल क्या था? बंदरगाह था। क्या आप पढ़ेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें आएगा ये सब। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है, अभी चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में आ सकता है। हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्रमशः कितने विधानसभा सीट है? तो 90 और 90, यानी दोनों में कहाँ कितने हैं? 90 में। ठीक है, 90 विधानसभा सीट है, अभी हाल में चुनाव हुआ है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, जम्मू के किस पार्टी के मुख्यमंत्री और उनका नाम क्या है, कौन बने हैं? अगर जो लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आ रहा हो आपको तो जरूर बताइए, नहीं भी आ रहा हो तो कहीं से देख के बताइए, ताकि इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं, किस पार्टी के हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 28वें मालबार नौसेना अभ्यास 2024। 28वें मालबार नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया। ये देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। वैसे आप जानते होंगे कि पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिमी तट को मालबार तट कहा जाता है। नाम है क्या? मालबार नौसेना अभ्यास। तो होना चाहिए कहाँ? पश्चिमी तट पे, लेकिन ये होता कहाँ है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, यानी पूर्वी तट पे होता है। ठीक है, क्या प्रश्न आएगा कि जो है 28वां मालबार नौसेना अभ्यास 24 का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मालबार नौसेना अभ्यास में कितने देश के नौसैनिकों ने भाग लिया था? तो 4 देश। 4 देश कौन कौन? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी 4 देश। यही 4 देश किसमें है? क्वाड के सदस्य भी हैं। याद रखिएगा, पूछा हुआ था एक बार आपके एग्जाम में, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये टेस्ट सीरीज है, थोड़ा 1 मिनट इसके विषय में बता दूं भाई, टीम द्वारा ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, बिल्कुल समान अध्ययन के लिए, जीके के लिए, याद रखिएगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा? जो है ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो बना है, उसी वीडियो पे टेस्ट बना है, उसी टेस्ट पे फिर फाइनल टेस्ट बना है, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, ठंडाई कहते हैं। जितना आप एमसीक्यू हल करेंगे, जो लोग अभी देने वाले हैं पीसीएस का आरओ और जिनकी और भी वनडे एग्जामिनेशन होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू अधिक से अधिक आप हल करिए। जितना अधिक आप हल करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एमसीक्यू पढ़ने के बाद भी थियरी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ठीक से याद होगा, समझ में आएगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा? इस टेस्ट में समान अध्ययन जो है, वैसे फोकस तो प्रोफेसर किया गया है, लेकिन सब में काम आएगा। इसमें ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश में, 2014 से लेकर अब तक के साल और पेपर मिलेंगे। याद रखिएगा, वीडियो क्लासेस और टेस्ट के रूप में भी रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें अपडेट कर दिए जाते हैं, जैसे क्लास दिए जाते हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार आपको क्लास मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के रूप में आपको जो है सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर और यूनिट वाइज टेस्ट साल और पेपर मिलेगा। डेली इसमें 9 बजे रात को ग्रुपिंग टेस्ट होता है, याद रखिएगा, ये आपको लाभ करेगा। यूट्यूब पे सही वीडियो नहीं आते हैं, कुछ वीडियो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में आपको दिया जा रहा है। इस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए आप जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप फॉर टेस्ट लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको लिंक भेज दी जाएगी। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पर डे डेली फ्री में टेस्ट होता है, चाहे कोर्स को आपने परचेज किया हो चाहे न किया हो। आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के जो है आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं, या इस नंबर पे आप मांग सकते हैं कि टेलीग्राम लिंक क्या है सर, तो आपको टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है, और ये चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये नंबर है। और ये पुस्तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा इसमें, और पूरा 6 यूनिट से, सभी यूनिट से इसमें क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अमेजन पे आपको मिलेगा, मंगाने का कोई चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, साथ में ओमार शीट भी आपको फ्री मिलेगी। मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। यदि पुस्तक को दिखाना चाहो तो आप देख रहे होंगे, ये 4 पुस्तक है। मेरे ख्याल से जीएस का कोई भी पेपर देने से पहले इन 4 प्रश्नों के, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ के ही एग्जाम देना चाहिए, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। और साथ में ओमार
मार्कशीट नंबर देख रहे होंगे, इसमें 2-3 बार भर सकते हैं। भरने से आपको क्या होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं आगे क्लास। और ये अभी नई पुस्तक निकाली गई है 249 रुपये में। इसमें एक चैप्टर में 30 प्रश्न है, याद रखिएगा। कुल जो है 50 चैप्टर मिलेगा। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे होंगे ये पूरा यूनिट का जीएस के सभी 6 यूनिट के प्रश्न है और ये 50 चैप्टर इसमें दिए गए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 चैप्टर में हर एक चैप्टर में 30-30 प्रश्न दिए गए हैं और आप चाहें तो इसको अमेजन पे मंगा सकते हैं, या जो है ये नंबर जो देख रहे हैं इस नंबर पे आप चाहें तो फार बुक लिख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं। चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। भारत का इकलौता महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर, याद रखिएगा। भारत का इकलौता महासागर हिंद महासागर, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को सौंपा गया, तो उत्तराखंड को सौंपा गया राष्ट्रीय खेल 38वें का। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में किस संगठन को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। शांति का, साहित्य का, एकदम रटे रहिएगा जुबान की नोक पर। ये अर्थशास्त्र का, ये तीनों तो बिल्कुल आता है हर एग्जाम में, लगभग 6 क्षेत्र का आता है, लेकिन शांति का एकदम रटे रहिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में किस संगठन को दिया गया, तो निहोन जो है हिडानक्यू को दिया गया। ये जापान का जो है संगठन है। निहोन हिडानक्यू को किसकी भूमिका के लिए वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले के उत्तरजीवकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आप जानते होंगे 1946 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, तो वहाँ आज भी जो है दिव्यांग बालक पैदा होते हैं। कुछ लोग उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जो है उन लोग को जो है दिया गया, उन संगठन को दिया गया। नेक्स्ट आते हैं उसमें सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, ठीक है। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 किस भारतीय को दिया गया, तो पंकज अडवाणी का नाम याद रखेंगे, पंकज अडवाणी को दिया गया। किंग ऑफ क्ले के नाम से प्रसिद्ध स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने अभी हाल में संन्यास की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 21वां क्रम का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वियंतियाने लाओस में, याद रखिएगा, आयोजित किया जाएगा। हांगकांग देश नहीं है, नाम याद रखिएगा, हांगकांग नाम है ये, और दक्षिण कोरियाई लेखिका है, ठीक है। हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किस क्षेत्र में दिया गया, तो गहन काव्यात्मक, याद रखिएगा, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। हांगकांग, ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, यानी वर्ष बीतता है तब ये पुरस्कार दिया जाता है, 24 में दिया गया। यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया, ठीक है, उड़ीसा को दिया गया। नेक्स्ट है स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम द्वारा वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया, तो डेविड बेकर को दिया गया, अमेरिका के हैं, और डेनिस हसाबिस को दिया गया, ब्रिटिश के, और जॉन जम्पर अमेरिका के हैं, दिया गया। तीन लोग को दिया गया, डेविड बेकर को, डेनिस हसाबिस को और जॉन जम्पर को। बस किस देश के नहीं पूछता है, बस पूछेगा, नाम पूछेगा और किस क्षेत्र में दिया गया, क्यों दिया गया, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। 44वां आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित हुआ, तो वियंतियाने में, ठीक है, लाओस में भी चर्चा किए थे। वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 24 में, तो डेरान एसमोंगलू को दिया गया, साइमन जॉनसन को दिया गया और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस नृत्य से है, तो गुस्साडी नृत्य, याद रखिएगा, इससे है। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस मैथ्यू हैं। थॉमस मैथ्यू ने पुस्तक लिखा, नाम क्या था, रतन टाटा ए लाइफ के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सागर कवच अभ्यास भारत के किस सैनिक बल द्वारा किया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, याद रखेंगे आप, सागर कवच अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ लिया? उमर अब्दुल्ला ने लिया था। एनसीपी के ये है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कजान, रूस में आयोजित किया गया। चर्चा में रहा तुंगथांग बांध, याद रखिएगा तुंगथांग बांध चर्चा में था। तुंगथांग बांध किस नदी पे है? तो तीस्ता नदी पे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है एनपीसीआर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल विवाह के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को 14वां महारत्न कंपनी, इंपॉर्टेंट है, 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है भारत के 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन देश रहा? तो न्यूजीलैंड और उपविजेता साउथ अफ्रीका। यह आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात, याद रखिएगा 24 में अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश ने किया था? तो सऊदी अरब ने किया था, ठीक है, सऊदी अरब ने इसको किया था। नेक्स्ट है चर्चा में रहा सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है, याद रखेंगे। सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। नेक्स्ट आप देखेंगे वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पे है? 176वें स्थान पे, आप याद रखेंगे। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पे है। नेक्स्ट आप देखेंगे C229 जो है C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। गश्त व्यवस्था समझौता भारत ने किसके साथ किया? तो चीन के साथ किया। चीन से जो है भारत और चीन के सैनिक हटाए गए, ठीक है, किस समझौते के तहत? तो गश्त व्यवस्था के तहत। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी क्रम की जयंती मनाने के लिए 2024 से 2026 तक, याद रखिएगा, 2 साल के राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा किया? तो 150वीं जयंती, ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 31 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है, यानी 31 अक्टूबर को 24 से 26 तक 2 साल के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा इन्होंने किया। किस जयंती पर? 150वीं जयंती पर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ गया? उड़ीसा में। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024, कालिदास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रघुपति भट्ट को सम्मानित किया गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो M.K. रंजीत सिंह हैं, माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड के। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलंबिया देश में किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 86 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, जो है रतन टाटा जी का जो है निधन हो गया। और कब हुआ था? 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के द्वारा इंटर्न को प्रति माह कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 5,000 रुपये जो है प्रति इंटर्न को जो है ये दिए जाने की घोषणा किया गया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश का। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है, याद रखेंगे, पुरस्कृत किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है?
हॉकी से संन्यास ले लिया है, याद रखेंगे। अनलिस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट है 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम भद्राचार्य और गुलजार जी को सम्मानित किया गया है। तो गुलजार जी का नाम पूछा था एक बार कि पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे संकल्प पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा, याद रखेंगे आप, संकल्प पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए नागालैंड ने किस देश को भागीदार देश बनाया है? वेल्स देश को जो है हार्नबिल महोत्सव के लिए नागालैंड ने भागीदार देश बनाया है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमसफर नीति किस विभाग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है हमसफर नीति। कैमूर टाइगर रिजर्व किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है? कैमूर टाइगर रिजर्व किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है? तो बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा जी की जगह पे विजय रहाटकर जी को नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? तो निकिता गोरवाल जी हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये, किस शहर में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, याद रखेंगे, किस शहर में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सरकार के किस मंत्रालय द्वारा भारत मिशन का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा, भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। चर्चा में रहा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में किस उम्र के व्यक्ति को वृद्धजन माना जाता है? तो 60 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्ति को वृद्धजन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का स्थान से शुरू किया गया, किस स्थान से शुरू किया गया? ठीक है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, वैसे याद रखिएगा 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, तो पोषण माह का कहाँ शुरू किया गया? गांधीनगर गुजरात में। लेकिन इसका समापन कहाँ किया गया? रांची में किया गया। रांची में, याद रखेंगे आप, किया गया, और समापन शुरुआत कहाँ किया गया? गांधीनगर में। ठीक है। पोषण अभियान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नोडल मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, यानी पोषण अभियान लागू करने के लिए केंद्र सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 24 को कहां शुरू किया था? तो हजारीबाग झारखंड में शुरू किया था। 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो श्रीमती राजश्री बिड़ला जी को किया गया। नेक्स्ट है दुनिया में खाद्य तेलों के खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत है। वैसे कच्चा तेल जो आता है पेट्रोलियम, उसका भी आयातक सबसे अधिक भारत ही है, क्योंकि यहाँ मजदूरी रेट कम है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे होंगे खाद्य तेलों का, जो आप लोग खाते हैं उन तेलों का भी आयातक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन का लक्ष्य कितने वर्षों के लिए रखा गया है? तो 7 वर्षों के लिए रखा गया है। आप 24-25 से 30-31 तक, 2024-25 से 2030-31 तक रखा गया है, याद रखेंगे, 7 वर्षों के लिए रखा गया है। लगभग 69.7% इसका बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, वही लगभग 70% जो है लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है। आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ की थी? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान से किया था। आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया था? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में किया था। विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एकल नारी योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की हमसफर नीति किसने प्रारंभ किया? नितिन गडकरी ने प्रारंभ किया। कैस सईद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः शपथ लिए हैं? तो ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को याद रखिएगा। संतोष कुमार यादव जी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है। ये अमेरिका के हैं। स्वीडन के कारोलिंस्का संस्थान ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन दोनों को दिया गया। अमेरिका के हैं ये। वर्ष 2024 में चर्चा में रहा एक्ट ईस्ट नीति 2014, याद रखेंगे 24 में चर्चा में रहा एक्ट ईस्ट नीति 2014 को में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे। 8वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? भविष्य अभियान, याद रखेंगे। भारतीय मोबाइल कांग्रेस का जो है 8वीं उद्घाटन किया गया। इसका थीम क्या था? इसका विषय था भविष्य अभी है। नेक्स्ट आप देखेंगे 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 23 में सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज क्रमशः किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जिला में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का इंदौर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर राजस्थान को घोषित किया गया। ठीक है। और विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी है, याद रखेंगे आप। आयरिश एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वेल्ट हंगरी फिल्प द्वारा जारी 2024 का वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो 105वें स्थान पे है। आईयूसीएन के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? विभव तालुकदार को पुरस्कृत किया गया है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में, याद रखेंगे आप। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है। ठीक है। नेक्स्ट है धान खरीद से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? FCI जो है शिकायत निवारण ऐप को लॉन्च किया गया है। एशियाई गोल्डन कैट को आईयूसीएन की किस सूची में रखा गया है? निकट संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। मूनलाइट प्रोग्राम किस एजेंसी ने शुरू किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया। ठीक है। मालाबार समुद्र अभ्यास 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विजांग आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है। मालाबार समुद्री अभ्यास 2024 का आयोजन विजांग आंध्र प्रदेश में किया गया था, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत और मालदीव के मध्य कौन सा समझौता ज्ञापन हुआ है? तो मुद्रा विनिमय समझौता भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। संपीड़ित बायोगैस षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में उद्घाटित किया है? तो असम में, याद रखेंगे आप। संपीड़ित बायोगैस षड्यंत्र का उद्घाटन किया है। नीति आयोग महिला उद्यमिता मंच किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य ने शिक्षकों के लिए AI आधारित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। इसके लिए शिक्षकों के लिए AI आधारित डिजिटल सहायक। पामकौर किस बैंक की प्रथम महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है? HSBC की, याद रखेंगे। ये पामकौर जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। 31वें समुद्री अभ्यास बिम्स्टेक 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किन दो देशों के नौसेना के मध्य हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सैन्य अधिग्रहण में के लिए विशेष दर्जा भारत को किसने दिया? तो जर्मनी ने दिया, याद रखिएगा। सैन्य अधिग्रहण के लिए विशेष दर्जा जर्मनी द्वारा भारत को दिया गया। भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन जाइवैक TCV को WHO ने मंजूरी दे दी। यह किससे संबंधित है? तो यह टाइफाइड से संबंधित है। ठीक है। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चुनाव आयोग द्वारा सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हर घर दुर्गा अभियान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा, शुरू किया गया था ओम बिरला द्वारा हर घर दुर्गा। G4 में
कौन कौन देश शामिल हैं? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। किसमें? G4 देश में। ठीक है। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया। महात्मा गांधी की किस क्रम की जयंती पर बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो 155वीं जयंती पर बिहार में बापू टावर का आयोजन किया गया। रिंग ऑफ फायर की घटना संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, देश के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? झारखंड में किया है। ठीक है। चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ स्थित है? तो अल्बानिया और ग्रीस के बीच स्थित है। पश्मीना ऊन को किस प्रदेश के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया? तो लद्दाख प्रदेश के लिए पश्मीना ऊन को दिया गया, जो बकरी से बनता है। ठीक है। और किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़ में जो है जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया। WHO द्वारा घोषित ट्रेकोमा मुक्त तीसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला, ठीक है, इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। उड़ीसा ने हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया? तो ग्रामोदय योजना की शुरुआत किया। किसने? उड़ीसा ने। किस लिए? माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। अलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। बड़ा दरसाइन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल का बड़ा उत्सव है। पूर्वेवो सुबियांटो ने किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया है? तो इंडोनेशिया के लिए इन्होंने शपथ लिया है। और ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।